नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा में 3 घंटे तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश, जगह जगह सड़कों में भरा पानी, विकास की खुली पोल। शासकीय जमीन में रह रहे ग्रामीणों के घरों में आग लगाकर जबरन बेदखल किए जाने का मामला आया प्रकाश में और तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक सवार को पीछे से मारी ठोकर, मौके पर ही युवक की मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 27 फरवरी को सुबह 11 बजे अचानक इंद्रदेव ने अजीब फैसला लिया और देखते ही देखते तेज हवा व बारिश से पूरे शहर को तरबतर कर दिया। रीवा में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं व बारिश ने मौसम में ठंडक ला दी। पूरे शहर में मेघ झमाझम बरसे, जिस कारण चारों तरफ पानी पानी हो गया। बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट भी दर्ज की गई, जिसमें ठंड भी बढ़ गई। दरअसल मंगलवार को आसमान में अचानक से बादल छाने शुरू हो गए तथा देखते ही देखते आसमान बादलों से ढक गया और ठंडी हवाएं चलने लगी। वहीं वाहन चालकों को लाइटें जलानी पड़ी। हल्की फुहार के बाद एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई। इससे शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिस कारण पैदल चलने वालों को परेशानियां झेलनी पड़ी। हालांकि कई इलाकों में बारिश के चलते बिजली गुल होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारत सरकार के भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार रीवा जिले में इसके आसपास के क्षेत्रों में आगामी 5 दिनों तक 28 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक बादल रहने के साथ साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। से खेती का क्या लाभ है, क्या नुकसान होगा? अमृत है ये, जो अभी छोटे छोटे पौधे हैं जिनकी पीछे खेती है, उनके लिए तो सोना आ गिरा है, मान के चलिए। तो 10-15 दिन के लिए सही हो जाएगा, है ना। और सही है, जो जिनकी पक गई है उनके लिए है थोड़ी सी कि इनके काटने के वो उसमें आ गया है टाइम की, भाई अब कटने का है। उनको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, पर बाकी सही है। मतलब गेहूं के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल। गेहूं जो दलहन है, चना, मसूरी, तो हाँ, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी और उनको नुकसान भी हो सकता है। बस अभी थोड़ा ही पानी गिरा है, हो सकता है कि शासकीय जमीन में पिछले 50 वर्ष से अधिक समय से रह रहे ग्रामीणों को हटाने के लिए दबंगों द्वारा घर में आग लगाकर भगाने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र के कुइया गांव से है, जहां के दर्जन भर लोग जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आप बीती सुनाई। पीड़ितों ने बताया कि उनका शासकीय जमीन में आवास बना हुआ है, जो लगभग 50 वर्ष से अधिक का हो गया, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा उनके घर में आग लगा दी गई। अब उन्हें धमकी मिल रही है कि गांव के लोग चाहते हैं कि वह शासकीय जमीन छोड़कर चले जाएं। पीड़ितों ने बताया कि घटना की जानकारी थाने में दी गई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते और अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं। देवी आदिवासी घटना क्या हुई पूरा? सर, वहाँ पे आग लगा गई है। 4 बजे वहाँ धमकी दिया गया है। दीपू मदरो सरपंच का लड़का था, कुलदीप था और कल्पना थी और एक मास्टर था, वो उसका राज बहादुर था। वो ने आया है तो कल्पना का बोला है कि पिछीती से आगे तुम लगा दो। तो सर, कुलदीप सिंह साथ में रही थी। वो फिर बोला इन लोगों को धमकी दिया, तो हम लोग वहाँ गए थे, चौकी गए थे रिपोर्ट डालने के लिए। तो वहाँ से बोला रिपोर्ट डाली, हम लोग वहीं पे रहे थे चौकी पे। फिर यहाँ आग लग गई। फोन गया चौकी में कि बोले कि आग लग गई, आप पछीती से आग लगा गई। चाहते क्या हम लोग? चाहते हैं हम लोग हटाना चाहते हैं हम लोग उनको सर। हमारी दादी 50 साल से, और वो बूढ़ी दाई रहती है वहाँ से, उसका पूरा रिकॉर्ड वहाँ से बना हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं अब यहाँ? हम लोग सोचते हैं सरकारी जमीन जो है कार्रवाई आगे का बढ़ाई जाए सर। सोहागी में रिपोर्ट नहीं लिखी गई? लिखी गई है सर। क्या कार्रवाई नहीं हुई? वहाँ कुछ नहीं होगा। आज रीवा आई 20 तारीख है सर। धमकी पहले दिए थे, इसके बाद आके कल्पना सिंह ने आग लगा दिए हैं। हम लोग सरकारी जगह में मड़ई छवाई थी। कितने लोग का मकान है? अकेला हमारा मकान है। दादी हमारी 50 साल से रहती हैं। आग काहे लगा दिया था? आगे सरकारी शासकीय जमीन में कुछ लोग झोपड़ी चढ़ाए थे, इसी के बात लेकर आग लगा दी। कितने लोग वहाँ रहते हैं? अरे कम से कम 90 कुछ लोग रहते हैं। चाहता क्या है वो?
नहीं देना चाहता है। भगाना चाहता है। जी सर, भगाना चाहता है। और जो 50 साल से हमारी दादी वहाँ पे रहती थी वो भी बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अब इसी बात लेकर आग लगा दिए हैं सब। जमीन किसकी है? जमीन सास, हाँ सास की है। 50 साल से दादी वहाँ रह रही हैं। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सरकारी जगह जौन है सर तो बेहतरीन हो, हमारे पास कुछ नहीं है न्याय सर, करे हमारे सर, के पास हम गरीब लोग कहाँ जाए सर। न्याय चाहिए सर हमको। हम मुलजिम जो हो उनको पकड़ा जाए। ये कितने लोग जो हैं सरकारी जमीन? शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने चल रही अव्यवस्थाओं के चलते कॉलेज प्रशासन की उदासीनता के चलते पत्र लिखकर प्रशासन से जल्द ठीक किए जाने की मांग की है। महाविद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य आरती सक्सेना को पत्र लिखकर बताया कि छात्रों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से नहीं चल रहे, महाविद्यालय में बैठने के लिए फर्नीचर की उचित व्यवस्था नहीं है, महाविद्यालय परिसर में उपस्थित समस्त खेल मैदान खेलने योग्य नहीं है, साथ ही स्वच्छता पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आपको बता दें कि महाविद्यालय की दीवारें जगह जगह उखड़ गई हैं, बाथरूम आदि बेहद गंदे हैं। आज जरा सी बारिश क्या हुई, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई, जिससे लेकर छात्रों का एक समूह प्राचार्य से मिलने पहुंचा और जल्द ठीक करने की मांग की। आपको बता दें कि आदर्श विज्ञान महाविद्यालय शहर के अग्रणी महाविद्यालयों में से एक है। बाहर देखने में तो यह बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन असल में अंदर से इतना जर्जर है कि छात्रों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं छात्रों ने परीक्षा में कम अंक मिलने की बात को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि प्रतिभाशाली छात्रों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है और उन्हें कम नंबर देकर उनका ग्रेड बिगाड़ा जा रहा है, जिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ये विषय रखा तो मैम ये बोल रही है कि जो एनसीसी और एनएसएस छात्र हैं वो सफाई करें। अगर वो हमें इस तरह बोल दे कि एनसीसी के छात्र हैं वो सफाई के लिए हैं तो हम लोग कर देते हैं। हमने उन्हें बहुत बार इस मुद्दे पर अवगत कराया है कि कर्मचारी जो हैं, शिक्षक हैं या मतलब अदर जो भी कर्मचारी हैं वो रास्ते दिखाते हैं, तम्बाकू खा के वहां थूक देते हैं। इस वजह से महाविद्यालय परिसर पूर्णतः, जैसा कि आपको विदित है कि हम सभी छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन प्रदर्शन किया था, जिसमें हमारी प्रमुख मांग थी कि रिजल्ट की समस्याएं जो बीते छात्राओं के अभी 5 तारीख को फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आए थे, जिनमें सभी छात्र लगभग बीते या मोटेड हुए थे। उनकी समस्याएं महाविद्यालय द्वारा आज तक कोई भी निराकरण नहीं किया जाए। और साथ ही सेकंड ईयर का भी रिजल्ट आ चुका है, जो इसमें भी बीथेल्ड और प्रमोटेड की समस्याएं बहुत अधिक है और इसमें महाविद्यालय द्वारा कोई भी जिम्मेदारी लेने की नहीं। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी जाइए और यूनिवर्सिटी से महाविद्यालय में भेज दिया जा रहा है। दोनों तरह से गुमराह किया जा रहा है छात्रों की समस्याओं का निराकरण कहीं भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण छात्र इधर उधर भटक रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसका महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार है और जो जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं है। कहता है कि ये जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की है और यूनिवर्सिटी से महाविद्यालय इस तरह छात्र भ्रमण कर रहे हैं और न कि महीनों सालों तक निराकरण, जिसके कारण उनकी मेधावी संबल और सभी समस्याएं हो रही हैं, जिसको छात्रों को फिर फीस भी भरना पड़ रहा है और छात्र के दूर से 50-50 किलोमीटर से आके भटक रहे हैं इधर उधर। कराई गई महाविद्यालय में करीब 3000 छात्र जिनको आरओ प्लस वाटर कूलर की हम लोग मांग कर रहे हैं, जो कि मैम द्वारा आज तक पूर्ण नहीं कराई गई। महाविद्यालय में हम लोगों को केवल मूलभूत सभी सुविधाओं के लिए ज्ञापन करते हैं। हम लोगों को 5 सुविधाएं चाहिए, हवा, पानी, बिजली और बैठने के लिए अच्छा क्लास चाहिए और शिक्षक जो टाइम से आके नियमित हमारी कक्षाओं का संचालन करें, जो कि महाविद्यालय में पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा। महाविद्यालय का देख सकते हैं भवन पूर्ण रूप से जो कि जर्जर अवस्था में है। कभी भी लैब में जाते हैं तो छत गिर जाती है महाविद्यालय के लैब की, क्लास की, और बोर्ड तो महाविद्यालय के बोर्ड वगैरह जो है पूर्ण रूप से खराब हो चुके हैं। महाविद्यालय का आप जो है मेन गेट से घुसते ही आप महाविद्यालय की स्थिति का पूर्ण रूप से जायजा ले सकते हैं। महाविद्यालय के वॉशरूम में ना एक तो नल पानी का कनेक्शन है, नल व्यवस्था है, ना कि वहां पानी आता है, ना वहां किसी प्रकार से सफाई है। अभी आप लोगों ने प्रिंसिपल मैडम को ज्ञापन दिया तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मैं इसके लिए जल्द से जल्द निराकरण कराऊंगी, पर हम लोगों ने इसके पहले 1-1.5 महीने पहले भी ज्ञापन किया था, उसमें 20 सूत्री मांगे थी हमारी। एक भी मतलब जो रीवा की बजरंग दल मोहल्ले में एक तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
26 फरवरी की रात जब लोग अपने घरों में सो रहे थे तभी बजरंग नगर मोड़ में एक बाइक सवार को स्विफ्ट डिजायर कार चालक ने पीछे से ठोकर मार दी। बताया जा रहा कि कार और बाइक दोनों की गति काफी तेज थी, लेकिन कार सवार ने बाइक सवार को इतनी जोरदार ठोकर मारी कि बाइक सवार हवा में उछलकर डिवाइडर से टकरा गया और उसका सर फट गया। इसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कार का टायर फट गया और कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, वहीं आसपास के लोगों ने कार को धक्का मारकर सड़क से किनारे किया। ये पूरा मामला अमैया थाना अंतर्गत बजरंग नगर गेट के पास का है, जहां नए बस स्टैंड की ओर से सिरमौर चौराहे की तरफ जा रहे बाइक सवार युवक को पीछे से कार चालक ने टक्कर मारी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से युवक को हॉस्पिटल भिजवाया और परिजनों को सूचना दी। मैं इनके गाड़ी के आगे आ रहा था, तो ये यहाँ से टर्न लिए तो पीछे से काफ़ी तेज़ से कार आ रही थी और ये भी काफ़ी तेज़ में थे, तो कार वाले का टक्कर लगा तो यहाँ गिर गए और यहाँ उनकी डेथ हो गई है। कार वाले ने अपनी गाड़ी आगे जाके खड़ी किया और छोड़ दिया। मैं आगे पलट के देखा तो तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी। कहाँ के रहने वाले हैं, पहचान हुई इनकी? नहीं, हमें तो अभी कोई जानकारी नहीं। पुलिस आ गई है, वो संजय गांधी हॉस्पिटल लेकर गई है। क्या लगता है किसकी लापरवाही थी? अभी प्रशासन की भी हो सकती है, ऐसा डिवाइडर छोड़े। अब ये भी नहीं पता चल रहा कि वो डिवाइडर से टर्न लिया है या सीधे आ रहा था, पर कार बहुत स्पीड में थी। टक्कर जैसे पीछे से लगी तो कार हाँ टक्कर मारी। हाँ, तो हमको लगा कि कार का टायर फटा है, तो हम पलट के देखे कि क्या हो गया, तो देखा तो ये मतलब सड़क रहा था गाड़ी सहित। गाड़ी भी इसकी भी काफ़ी तेज़ थी। अभी पुलिस आई थी। और कहाँ के रहने वाले हैं ये? रीवा रानी तालाब चुल्हाने कूदा। घटना क्या कैसे कहाँ हुई है? 11:50 पे हमारी बड़ी दीदी के पास एक फ़ोन आया जिस पे उनसे कहा गया कि ये जो लड़का है ये कौन है आपका? तो उन्होंने बोला ये हमारा बेटा है। उस नंबर से आया और जब हमारा छोटा भांजा वहाँ पहुँचा तो पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी और उनको क्या कहते हैं अपन एम्बुलेंस पे डाल के और ये लेके आई, जब उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये कहाँ की घटना है? ये बजरंग नगर की। क्या कुछ पता चला तक कौन सा वाहन? तो यही चला कि एक्सीडेंट हुआ है कार से। वहाँ एक कार भी पाई गई है MP 17 CA 7383 स्विफ्ट डिजायर। हाँ, स्विफ्ट डिजायर। किसके नाम से शो कर रही है? अभी ये नहीं मालूम, सुबह नहीं हुआ है ये नाम। पुलिस वालों ने से अभी बात चल रही है, वो बोले कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कार वाले का कुछ पता चला? कोई पता नहीं चला। कार ऑन द स्पॉट घटना स्थल पर मौजूद है, बाइक में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? ये अपने घर से ये यहाँ पे रतैरा के पास वसूली के उसमें से जा रहे थे। रात में। तो ये कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? अमैया। देर रात शोर मचा रहे 2 डीजे मशीनों को पुलिस ने जब्त किया है, साथ ही कोलाहल एक्ट के तहत कार्यवाही की है। सरकार ने कोलाहल मचाने वाले यंत्रों को अब बिना परमिशन के बजाने पर रोक लगा रखी है। साथ ही रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के यंत्र नहीं बजाए जा सकते। इन दिनों 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में देर रात तक बजने वाले डीजे से परीक्षार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। वैवाहिक सीजन होने के चलते इन दिनों रोजाना डीजे बज रहे हैं। प्रशासन द्वारा तय नियमों के आधार पर परमिशन दी जाती है, जिसकी अनदेखी कर देर रात तक डीजे बजते रहते हैं। कई बार प्रशासन ने समझाइश भी दी, उसके बावजूद भी नियमों की अनदेखी कर डीजे बजते रहते हैं, जिस पर बीती रात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तीव्र आवाज में बज रहे 2 डीजों को जब्त कर उन पर कोलाहल एक्ट के तहत कार्यवाही की है। कितने डीजे संचालकों पर कार्रवाई की गई? कल यहाँ पे 4-5 मैरिज गार्डन में शादियां थी, जिस पर से एक डीजे है जो कि 10 बजे के बाद बजा रहा था। काफी समझाइश के बाद भी उनको 10 बजे के पहले भी कहा गया था बंद करने के लिए, पर उन्होंने नहीं माना, जिस पर से शिव मंडपम में उनकी बारात लगनी थी, तो रोड पर ही डीजे नहीं बंद कर रहे थे, जिसके विरुद्ध कोलाहल अधिनियम 4/15 पे उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और डीजे जब्त किया गया उनको। पट्टे की जमीन में हो रहे अवैध उत्खनन की शिकायत लेकर आज भूमि स्वामी खनिज अधिकारी कार्यालय रीवा पहुंचे और जल्द ही अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। मऊगंज जिले के मिश्र मंडल वार्ड नंबर 2 निवासी ओमकारनाथ मिश्रा आज खनिज विभाग के कार्यालय पहुंचे और बताया कि मेरी भूमि में लाला तिवारी, तनय राम बहादुर तिवारी,
हालेवास ग्राम डिवना द्वारा अपनी जेसीबी मशीन लगाकर व विपिन मिश्रा पुराना मऊ में 2 नग ट्रैक्टर और घुरेटा में खान का 1 ट्रैक्टर लगाकर भूमि की खुदाई कर ली। इसी के संबंध में कार्रवाई किए जाने हेतु कलेक्टर और खनिज अधिकारी के पास लिखित शिकायत की है। मऊगंज का सहभूमि स्वामी राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक दर्ज है वह मौके पर अपने हिस्से पर काबिज है। 25 फरवरी को मुझे जानकारी मिली कि मेरे हिस्से की जमीन पर जेसीबी मशीन से खोदा जा रहा है। मैं अपने भाई भतीजों के साथ गया, देखा कि लाला तिवारी की जेसीबी मशीन मेरी भूमि को खोदकर मिट्टी ट्रैक्टर में भर रही थी। ट्रैक्टर विपिन मिश्रा पुरानी मऊ का है। मेरी भूमि को 5 फीट गहरा खोद दिया गया, पूरी मिट्टी निकाल ली गई जो कृषि कार्य योग्य नहीं है। इसकी शिकायत थाना मऊगंज में भी दर्ज कराई गई है। आरोपी पिछले कई दिनों से आवेदक की जमीन से खनन कर रहा है। करीब 200 ट्रैक्टर मिट्टी निकाल चुका था। अब आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा शिकायतकर्ता ने। गंज का निवासी हूँ। मेरी एक जमीन है कुसड़ी मुतालिक गंज में, करीब वो 1.5 एकड़ जमीन है। आज कई दिन से जो है खनिज माफिया जो है सारी मिट्टी जो उसकी खन लिए हैं। करीब यद्यपि वो 100 खाते की ज़मीन है मेरी, लेकिन जो मेरे 13 डिसमिल ज़मीन हिस्से की है, कई दिनों से वो लोग जेसीबी मशीन लगा करके कम से कम 200 ट्रैक्टर माटी खन लिए हैं। इसी संबंध में मैं जो है इसकी FIR मऊगंज में पहले कर चुका हूँ और वो जेसीबी भी पकड़ी गई है, कल पकड़ी गई है वो जेसीबी। तो यहाँ मैं जिला जो खनिज अधिकारी मैडम हैं दीपमाला जी, इसी संदर्भ में मैंने उनको जो है शिकायत दिया, पत्र दिया है ताकि वो कठोर कार्रवाई करें। ये किनके द्वारा खोदी गई थी? ये कई दिनों से खोद रहे थे, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कौन खोद रहा है। तो परिवार के कुछ लोग मिल करके जो है जानकारी मिली कि आज भी जो है जेसीबी लगी हुई है। तो कम से कम 10-12 लोग गए हैं। तो वहाँ पे लाला तिवारी की जेसीबी लगी थी। लाला तिवारी ये ढड़नी का निवासी है और जानकारी मिली है कि यही काम करता है, दूसरों की ज़मीनें की मिट्टी निकाल के वो पैसे से बेचता है। तो ड्राइवर तो उसका भाग गया था, लेकिन पुलिस ने जो है चाबी ले ली थी, गाड़ी पकड़ी गई थी और 3 ट्रैक्टर भी मिले थे, जिसमें एक वहीं पुरानी मऊ जो पास में ही है वहीं के विपिन मिश्रा का है, बिना नंबर का ट्रैक्टर थे। तीनों ट्रैक्टर बिना नंबर के थे और जैसे ही देखे कि हम लोग पहुँच रहे हैं तो वो सभी जो है ट्रैक्टर वाले भाग गए। तो 3 ट्रैक्टर मिले और यद्यप पुलिस के आने के पहले ट्रैक्टर वाले भी वहाँ से चले गए थे, सिर्फ पुलिस को जेसीबी ही पकड़ने आई है। इस तरह से वो जो है पिछले 15 दिन से कंटिन्यू एक खनन का काम कर रहे थे और 4 से 5 फीट गहरा पूरा जो है 50 फीट लंबा और 25 से 30 फीट चौड़ाई पे जो है पूरी ज़मीन खरीद लिए है। अब वो ज़मीन किसी काम की, किसी भी खेती के लिए नहीं रह गई है। किसके संरक्षण में काम कर रही है? अब जो रिपोर्ट कराने में गया था तो वहाँ तो रिपोर्ट भी नहीं हो रही थी। समझ में आया कि कोई पूर्व विधायक बन्ना जी के कहने फ़ोन आ गया था, लेकिन किसी तरह से काफ़ी टाइम तक बैठे रहे। रात के 11 बज गए। तब 11 बज गए तो फिर उन्होंने किसी तरह से FIR दर्ज किया है। तो उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। क्या माना जाए, ये कहीं न कहीं किसी स्थानीय विधायक नेता के द्वारा ये सब? रीवा गुड़ मार्ग पर बदवार में कार और ऑटो के बीच भीषण टक्कर के बाद ऑटो खेत में जा गिरी। घटना में कई सवारियां घायल हुई हैं। रीवा गुड़ मार्ग में बदरान स्कूल के पास आज सुबह सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में तेज रफ्तार कार और ऑटो के बीच हुई टक्कर में कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद सड़क में जाम लग गया और भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर मौजूद लोगों को तत्काल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सुबह बदरान स्कूल के पास मैरिज गार्डन में बारात से सुबह कार सवार जैसे ही मेन रोड में आए, वैसे ही गुड़ की ओर से आ रही ऑटो कार से टकरा गई और ऑटो सड़क से दूर खेत में जा पहुंची। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। मौके पर स्थानीय लोगों सहित राहगीरों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई, जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Pending Point Group of Institutions, a key to success.
जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। रीवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीली कप सिरप जब्त की है। इस दौरान तस्कर ने अपने सर पर कांच फोड़ लिया, जिसका उपचार कराकर न्यायालय में पेश किया गया। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कबाड़ी मोहल्ले में दबिश देते हुए पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की गई। इस दौरान शातिर तस्कर गेदन सिंह एवं उसकी पत्नी को अवैध रूप से नशीली दवा का व्यापार करते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली ने बताया कि आरोपी बीते काफी समय से नशीली कप सिरप एवं नशीली दवाओं का व्यापार करता है। इसके खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई की गई है। आज सुबह जब पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में दबिश दी तो आरोपी गेदन सिंह ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपने सिर पर कांच तोड़ लिया। इस दौरान उसके सिर पर गंभीर चोट आई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बताया जाता है कि पुलिस हिरासत में आया आरोपी इसके पूर्व भी कई बार नशीली दवाओं का व्यापार करते गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये मुखबिर सूचना मिली थी कबाड़ी मोहल्ले में गेंदन लोनिया एवं उसकी पत्नी बिट्टू लोनिया नशीली कप सिरप एवं गोलियां विक्रय कर रही है। तो सूचना तस्दीक हेतु वहां पे बल एवं पहुंचा था, जिसमें उनके पास से नशीली कप सिरप और गोलियां बरामद हुई, जिन्हें जब्त कर NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है, जिसमें गेनन लोनिया के द्वारा कार्यवाही का विरोध किया गया एवं स्वयं के सिर पर वहां पे चाय के ठेले में पड़ी कांच की गिलासों को अपने सिर पे फोड़कर नुकसान पहुंचाया गया, तो जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गिरफ्तार किया गया है। सर, पुलिस जब कार्रवाई करने जाने करती है, ऐसी हरकत करते हैं, तो ऐसा क्यों, क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें शासकीय कार्य में बाधा से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा का जोड़ी गई है और FIR। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेड को। नमस्कार। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।